क्या आप इन जुमलों की ट्रांसलेशन कर सकते हैं? उसने बहुत बातें की। हमने स्कूल का काम किया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। उसने अखबार पढ़ा। तो इंग्लिश के जुमले बोलने में, सोचने में, समझने में परेशानी होती है तो 10 मिनट हमारे चैनल पे दें और हमारे चैनल पे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के जो डेली स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं ये सीखें, उनके जुमले बनाएं, दोस्तों रिश्तेदारों से गुफ्तगू में जुमले इस्तेमाल कीजिए और अपनी इंग्लिश को घर बैठे इम्प्रूव कर लें। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास। आज की क्लास में हम इस तरह का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसने बहुत बातें की। हमने स्कूल का काम किया। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। उसने अखबार पढ़ा। अगर हम नोट करें तो इन तमाम जुमलों में की, किया या पढ़ा जैसे लफ्ज आ रहे हैं या वो लफ्ज आ रहे हैं जिससे लगता है कि काम या एक्शन माजी में हुआ है, अब नहीं हुआ। ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी क्लास 36 है, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पास्ट का एक्शन शो किया जाए या ये बताया जाए कि काम माजी में हुआ है। ऐसे जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए जैसे क्या, पढ़ा या किया, इस तरह के लफ्जों की ट्रांसलेशन के लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वर्ब डिड। ये डू की पास्ट फॉर्म है डिड। आज हम इसका यूज सीखेंगे, इसके जुमले बनाएंगे, मिसालें सीखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को कुछ मिसालों से समझते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। तुमने बर्तन धोए। तुमने बर्तन धोए। यू डिड द डिशेस। यू डिड द डिशेस। इस जुमले में यू सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। द डिशेस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। हम यू डिड द डिशेस की जगह यू वॉश्ड द डिशेस भी लिख सकते हैं। मजदूर ने घर बनाया। मजदूर ने घर बनाया। लेबर बिल्ट द हाउस। लेबर बिल्ट द हाउस। इस जुमले में लेबर सब्जेक्ट है, बिल्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म है बिल्ड की। द हाउस इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। उसने इंतजामात किए। उसने इंतजामात किए। He did the arrangements. He did the arrangements. इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, did do की पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म है। अरेंजमेंट्स इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ कि इस तरह के जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर डिड आता है यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म, डू की पास्ट फॉर्म आ जाती है और जुमले के एंड में ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड हर बेस्ट। शी डिड हर बेस्ट। इस जुमले में शी सब्जेक्ट है, डिड हमारा वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। हर बेस्ट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। शी डिड हर बेस्ट। उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की। बच्चों ने पेंटिंग की। बच्चों ने पेंटिंग की। चिल्ड्रन डिड द पेंटिंग। चिल्ड्रन डिड द पेंटिंग। इस जुमले में चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, डिड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। द पेंटिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। हमने इम्तिहान की तैयारी की। हमने इम्तिहान की तैयारी की। We did preparation of exam. We did preparation of exam. इस जुमले में we सब्जेक्ट है, did वर्ब की पास्ट फॉर्म है। प्रिपरेशन इस जुमले के अंदर नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन एग्जाम ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर पूरा देखें तो वी सब्जेक्ट डिड वर्ब है और प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम ये इस जुमले में ऑब्जेक्ट है।
अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि आज हमने डेली इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर्स की 36वीं क्लास में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज का हमारा टॉपिक था डिड का यूज। हमने डिड का यूज किया है, यानी पास्ट के सेंटेंसेस में डिड को लगाकर जुमले बनाना सीखे हैं। जुमलों को माजी में कैसे बनाते हैं उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सीखा है और मिसालें सीखी है। घर बैठ के आप इस तरह के जुमले सोचिए जो पास्ट के जुमले हो, जिनमें डिड का इस्तेमाल आता हो या वर्ब की पास्ट फॉर्म आती हो डिड के साथ। आप वो जुमले बनाइए। घर बैठ के जुमलों की ट्रांसलेशन कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, स्टूडेंट से, क्लास फेलो से। वो जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए और स्ट्रक्चर भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज की एक्सरसाइज ये है, उसने बहुत बातें की, हमने स्कूल का काम किया, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, उसने अखबार पढ़ा। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे 10 मिनट देना आपकी जिम्मेदारी है और आपको इंग्लिश में माहिर करना हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।